In this video, we'll be discussing about electrochemical series, and it's a really important topic. Two topics are considered very important in chemistry. First, the properties of every element and of course every group, and the second is this electrochemical series. If you have aced these two parts, then you're good to go and you are an expert in chemistry. Let's get ahead. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोड्स की, या फिर मैं बोलूँगी दिस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ elements and electrodes in the increasing order of reduction potential. क्या होता है इसके अंदर? it's simply an arrangement. जैसे कि you can see here too, this is the electrochemical series, और इसके अंदर सारे elements की जो arrangement है that's on the basis of reduction potential. That's on the basis of, again, reduction potential. Now reduction क्या होती है? The gain of electron, या मैं बोल दूँ gain of हाइड्रोजन आइंस, ऑलराइट, या मैं बोल दूँ यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इन तीनों टर्म ये तीन डेफिनेशंस होती हैं. अच्छा, एक और होती है जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर जाए तो भी समझिएगा कि हमारे पास रिडक्शन हो गई है. तो ये कुछ तीन डेफिनेशंस हैं रिडक्शन की. तो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल से ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई होती है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल. ऑलराइट, देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो हमारे पास सबसे ऊपर जो एलिमेंट है दैट इज़ लिथियम. ऑलराइट, एंड लिथियम हैज़ द लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल. लो रिडक्शन, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ई आर नॉट. ऑलराइट, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है ही किसका? लिथियम का. ठीक है, आगे हम नीचे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का. हाई ई डॉट आर, मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका? फ्लोरीन का. हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का मैं बोलूँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात किया जाए, या फिर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों कितना होता है? बराबर होता है, दैट इज़ 0.00 वोल्ट. ऑलराइट, तभी इसको स्टैंडर्ड भी माना जाता है. और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रहा, इस हाइड्रोजन को हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी लिया जाता है. इसको हम बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब इससे बनता है. ऑलराइट, तो हम इसको बोलते हैं शी, और इसको एक रेफरेंस पॉइंट रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर. ये रेफरेंस पॉइंट आ गया. सबसे कम इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का है. सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का. अब इससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं. वो क्या है? अगर आप देखें यहाँ पे, आई होप इट्स गेटिंग क्लियर. ऑलराइट, अगर हाइड्रोजन जो है उससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स आप देखें तो दे आर मोस्टली मेटल्स. ठीक है, ये सब करीबन बहुत सारे मेटल्स लिख रहे हैं. तो मैं जनरली बोल सकती हूँ ये बात कि ये सारे क्या हैं? मेरे पास मेटल्स हैं. ऑलराइट, लेकिन अगर मैं जब हाइड्रोजन के नीचे जाती हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं. यहाँ पे मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड वगैरह है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? दे आर नॉन मेटल्स. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ नॉन मेटल्स. ये जनरल बात कर ली हमने. जनरल बात ये की कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है. हाइड्रोजन के ऊपर जो है दोज आर मेटल्स. ऑलराइट, हाइड्रोजन के नीचे जो है दोज आर नॉन मेटल्स. लिथियम का सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल, एंड फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है.
मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो फ्लोरीन मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जबकि लिथियम क्या होगा फिर मेरे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास कौन होगा, लिथियम होगा। अब कुछ एप्लीकेशंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं आपको कहूँगी, आई वुड रिकमेंड दैट कि आप थोड़ा बहुत याद भी कर लें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, राइट। पहले समझें इसको, देन आपके लिए याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा इनकी एज इट इज़ सीक्वेंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस है इसकी, वो हम देखते हैं, जो आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ये है कि लिथियम जो है हमारे पास, मैंने अभी बात की, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। या मैं बोलूँगी लिथियम क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या मैं इसको बोलूँ, ये होगा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास। ये हो गए 2 पॉइंट। अब एक और बात आपको याद करने वाली वो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन के। कैसे, मतलब आप ई नॉट रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमने बोला कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, लिथियम है। अब जैसे जैसे ई नॉट रिडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे जैसे मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, समझ आया। मैं यहाँ पे भी इस चीज़ को लिख सकती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। ये कुछ मोटी मोटी सी बातें थी दैट यू शुड नो। अब एक जनरल स्टेटमेंट देख लें आप। अब मैं लिख नहीं रही, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगी, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट क्या है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप, आप डाउन द ECS जाते हैं, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाते हैं, वैसे वैसे आपका रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। यही मैं दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है ऑलरेडी। डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट कम होता जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता जाएगा। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता जाएगा, उसकी पावर इंक्रीज करती जाएगी। ऑलराइट, ये कुछ थी बातें। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं EMF के बारे में, या मैं बोलूँ ई नॉट सेल, हमारे पास जो सेल का पोटेंशियल है उस पर थोड़ी सी बात कर लें अगर हम, तो दैट वुड बी ग्रेट डील एज वेल। ई नॉट सेल को हम बात करते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। हम इसको करंट प्रोड्यूस बाय सेल, या कभी कभी हम EMF का नाम लेते हैं, बट EMF एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि ई नॉट सेल मेरे पास जो है दैट इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से मुराद ये है कि मेरे पास यहाँ पे हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास गैल्वानिक सेल है यहाँ पे।
और ये बहुत ही फिजिबल रिएक्शन भी है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि मेरे पास ई नॉट सेल जो है दैट इज़ नेगेटिव, अगर मेरे पास ई नॉट सेल नेगेटिव है तो हमारे पास ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और एक नॉट फिजिबल होगा, ये फिजिबल भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी बातें हो गई। अच्छा, अगर फॉर्मूला बताऊं कि फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट सेल का, तो वो होता है ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट सेल रिडक्शन। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आई थिंक आई शुड रेज दिस। ये ओके, कुछ ये बातें कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन के। मैंने ये बात ऑब्जर्व की कैसे कि मैं कुछ एलिमेंट्स लेती हूँ, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सबसे ऊपर हैं मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, और इनका जो रिडक्शन है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो है, इनका लो है। तो मैं देखूँ तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। जबकि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात करूँ जो बीच में हैं, जैसे कि कैडमियम, निकल, टिन, लेड, ये बीच में है, मैं इनको बोलूँगी मॉडरेट, और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी मॉडरेट है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी मॉडरेट ही है। ऑलराइट, अगर मैं दूसरे और एलिमेंट्स की बात करूं जो इससे भी नीचे आते हैं, जैसे कि कॉइनेज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे नीचे हैं। इनके ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कितना ज़्यादा है, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। ये बिल्कुल ही इनर्ट मेटल्स कहलाते हैं, या उनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। ठीक है, ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट बात मैं लिखती नहीं हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मेटल्स हमारे पास हाई, ये जो शी है इसके ऊपर वाले हैं, इन सबको अगर मैं HCl से रिएक्ट करवाऊँ या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाऊँ या नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाऊँ, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं शी से ऊपर वाले सारे मेटल्स को रिएक्ट करवाऊँ सल्फ्यूरिक एसिड, HCl से, किसी से भी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन जो सी से नीचे वाले मेटल्स हैं, अगर उनको मैं रिएक्ट करवाऊँ तो रिएक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट the basic concept of electrochemical series, and I really hope this is clear to you. And if you still have any kind of confusion, you can drop a comment in the comment box, and I would be actually glad to answer you. Till then, take care, bye bye, and stay tuned to my channel.